हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th सोशल साइंस का चैप्टर 14th कवर करेंगे, द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1945। तो ये देखिए 444 तीनों जगह पे 44 आ रहा है। तो इसमें हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 से लेकर 10 चैप्टर तक जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं उनकी वीडियो बनाई हुई है, उनकी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की भी वीडियो दी हुई है। अगर आपने देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो सेकंड सेमेस्टर हमारा चैप्टर नंबर 11 से शुरू होता है। 11 से लेके 13 चैप्टर तक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका भी लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उनको सभी को देख सकते हो। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर 14, द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1945। The first half of the 20th century changed the course of world history। कहते हैं कि जो 20वीं सदी की पहले 50 साल थे ना, फर्स्ट हाफ हो गया, जो पहले वाले 50 साल हो गए, दुनिया के पाठ्यक्रम को बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं जिससे दुनिया का जो पाठ्यक्रम है वही पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। 2 वर्ल्ड वार्स वर फाउट दैट कॉज्ड ह्यूज डेवस्टेशंस। तो डेवस्टेशंस होता है तबाही, एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मटीरियल्स। तो मटीरियल्स होता है पदार्थ, सामग्री। हाँ जी, कहता है कि 2 विश्व युद्ध लड़े गए थे जिससे मानव जीवन जो था और जो मटेरियल था, सोर्सेज कह सकते हैं, रिसोर्सेज जो हमारे हैं, ठीक है, उनकी भारी तबाही और नुकसान हुआ था। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ था। इंटायर सिटीज़ हैड टू बी रीबिल्ट। तो कहता है कि पूरे शहरों का पुनर्निर्माण किया जाना था। ठीक है, तो सारे के सारे शहर ही ख़त्म हो गए थे। ठीक है, उनका अब से दोबारा से उनका निर्माण करना था। द वर्ल्ड प्रेड फॉर पीस। तो पीस होता है शांति। ठीक है, कहता है कि संसार ने शांति के लिए प्रार्थना की। हाँ जी, द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जानते हैं। कहता है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार आल्सो कॉल्ड द ग्रेट वार लास्टेड फ्रॉम 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध था, जो पहला विश्व युद्ध था, उसको ग्रेट वार भी बोला जाता है। द ग्रेट वार मीन्स कि महायुद्ध भी कह सकते हैं, महायुद्ध भी कहा जाता है। और कहता है कि यह जो 28 जुलाई को 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था ये। हाँ जी, इट वाज फाउट बिटवीन 2 ब्लॉक्स, द एलाइंड पावर एंड द सेंट्रल पावर। तो यहाँ पे वर्ड आ गया ब्लॉक्स। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कीवर्ड में। ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स क्या होते हैं? वैसे ब्लॉक्स का मीनिंग होता है गुट। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज यूनाइटेड बाय ए ट्रीटी और ए कॉमन इंटरेस्ट। तो कहता है कि संधि या साझा हितों के आधार पर देशों का एक समूह होता है। मीन्स कि जो ब्लॉक्स क्या होता है, गुट बने होते हैं। कुछ देश होते हैं अंदर खाते में संधियां कर लेते हैं, समझौते कर लेते हैं। अगर आपके साथ कोई देश आप लड़ता है तो हम आपकी सहायता करेंगे, वो बोलते हैं कि दूसरे आपके साथ कोई देश लड़ेगा तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो इस तरह गुप्त समझौते हो जाते हैं। ठीक है, अंदर खाते में एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं। तो इस तरह जो संसार था, पूरा वर्ल्ड था, 2 ग्रुपों में बट गया था। हाँ जी, तो अलाइंस मीन्स होता है संधि, एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज। तो कंट्रियों के बीच में समझौता। ठीक है, इसका मतलब हो गया कंट्रियों के बीच में समझौता। हाँ जी, आगे आ गया आर्मिस्टिस। तो आर्मिस्टिस होता है युद्ध विराम। ठीक है, ऑफिशियल एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज टू एंड अ वार। ऑफिशियल एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज टू एंड अ वार। हाँ जी, एक युद्ध को समाप्त करने के लिए दुश्मनों के साथ आधिकारिक समझौता होता है, ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है ये।
हाँ जी, तो कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं? एकाग्रता शिविर होते हैं, ठीक है। हेयर अ प्रिजन, प्रिजन होता है जेल, ठीक है। वेयर पीपल आर स्टार्व्ड होता है भूखा, और टॉर्चर्ड होता है उसके ऊपर अत्याचार करना। कहता है कि एक जेल जहाँ लोगों को भूखा रखा जाता है और उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, इट वाज फाउट बिटवीन टू ब्लॉक्स, द अलाइंड पावर एंड द सेंट्रल पावर। तो ये दो ब्लॉक्स के बीच में लड़ी गई थी। कौन कौन से ब्लॉक थे? एक था अलाइंड पावर था, दूसरा सेंट्रल पावर था। हाँ जी, तो ये देखिए, तो अलाइंड पावर में कौन कौन से देश थे? इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, इटली था, यूएसए था और जापान था। ये एक तरफ थे सारे। ये कौन से गुट में थे? अलाइंड पावर में थे, आ जाते थे, ठीक है, ब्लॉक्स में आ जाते। तो ये सेंट्रल पावर में कौन कौन से थे? जर्मनी थे, ऑस्ट्रेलिया हंगरी था, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर आ जाता है इसमें, उसके बाद बुल्गारिया। तो ये एक तरफ थे। तो संसार दो गुटों में बट गया था। एक तरफ अलाइंड पावर थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए एंड जापान, और दूसरी तरफ आ जाते थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। व्हाट कॉज्ड द वॉर, तो किस वजह से युद्ध हुआ, अब उसके बारे में देखते हैं। हाँ जी, कहता है कि इन द 2 decades preceding the First World War, countries were competing against each other to develop and acquire weapons. Develop and acquire weapons, तो acquire weapons का मीनिंग हो गया हथियार हासिल करना, ठीक है। और हमारा कंपीटिंग हो गया मुकाबला, ठीक है। तो कहता है कि 2 दशकों में पहले जो विश्व युद्ध से पहले के देश जो हथियारों को विकसित करने में, ठीक है, 2 दशकों में जो पहले विश्व युद्ध से पहले के देश जो हथियारों को विकसित करने और हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे थे, ठीक है। तो एक दूसरे से ज़्यादा वेपन बनाने के लिए मुकाबला कर रहे थे, एक दूसरे अच्छे वेपन बनाने की कोशिश कर रहे थे, हथियार बनाने की। तो उनके बीच में एक मुकाबला चल रहा था हथियारों को लेकर, हथियार बनाने को लेकर। हाँ जी, आगे कहता है कि कंट्रीज वर आल्सो कंट्रीज वर आल्सो फॉर्मिंग पोलिटिकल एंड मिलिट्री एलियंसेस। तो एलियंसेस मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, संगठन होते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, तो कहता है कि देश खुद को बचाने के लिए राजनीतिक और सैनिक संगठन भी बना रहे थे। तो गुप्त समझौते कर रहे थे आपस में, सैनिक संगठन भी बना रहे थे। हाँ जी, आगे कहता है कि द एटमॉस्फेयर इन यूरोप वाज वेरी टेंस, कि यूरोप में जो माहौल था बहुत ही तनावपूर्ण बना हुआ था। देन ऑन 28 जून 1914 आर्केड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड नाम है ये, हेयर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी वाज असैसिनेटेड बाय अ सर्बियन। तो हेयर होता है उत्तराधिकारी, थ्रोन्स होता है सिंहासन, असैसिनेटेड होता है कत्ल करना, ठीक है। हाँ जी, कहता है कि इसके बाद 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के सिंहासन का जो उत्तराधिकारी, ठीक है, उसका जो सिंहासन पे बैठने वाला जो राजा था, उत्तराधिकारी था, ठीक है, उनका राजकुमार था आर्किड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की जो सर्बियाई थे ना, सर्बियाई द्वारा हत्या कर दी गई, ठीक है, सर्बिया के लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। जून ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर वार ऑन सर्बिया, तो जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। तो उन्होंने सर्बियन लोगों ने क्या किया था, ऑस्ट्रिया हंगरी का जो राजकुमार था, ठीक है, जो सिंहासन पे बैठने वाला था, ठीक है, उत्तराधिकारी था, उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। इसीलिए जो ऑस्ट्रिया हंगरी था ना, उसने युद्ध की घोषणा कर दी, किसके खिलाफ? साइबेरियन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हाँ जी, एज मोस्ट कंट्रीज हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड अलाइंसेस, तो
दे ज्वाइंड इन टू प्रोटेक्ट देयर अलाइंस। तो क्या हुआ था कि जैसे ही ज़्यादातर देशों ने पहले से ही गठबंधन किया हुआ था, वह अपने जो सहयोगी थे ना उनकी रक्षा के लिए शामिल हो गए। तो युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। लोग जो देशों के बीच में पहले ही समझौता हुआ था, आप पे ये हमला करेगा, कंट्री करेगा तो मैं आपकी सहायता करूँगा। तो इस जो समझौते थे ना गुप्त, उन्हीं के कारण वह युद्ध में उतर गए सारे देश, अपने जो सहयोगी होता था उसकी सहायता के लिए। हाँ जी, आगे कहता है कि हाउ वाज द वार फाउट, तो युद्ध कैसे लड़ा गया, तो अब इसके बारे में देखते हैं। बैटल्स वार फाउट इन डिफरेंट कंट्रीज़, तो कहता है कि लड़ाइयाँ अलग अलग देशों में लड़ी गई थी। हाँ जी, आगे कहता है कि इन यूरोप द फाइटिंग टुक प्लेस अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट को हम बोल सकते हैं पश्चिमी मोर्चा, ठीक है। एक पूर्वी मोर्चा बोल सकते हैं, वेस्टर्न फ्रंट पूर्वी, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न, पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे कह सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इन यूरोप द फाइटिंग टुक प्लेस अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट, फ्रांस बेल्जियम साइड। तो ये वेस्टर्न फ्रंट जो था ये फ्रांस और बेल्जियम की तरफ आ जाता था, ठीक है। और एंड अलोंग द ईस्टर्न फ्रंट की बात कर लें तो ये ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे आ जाता था। हाँ जी, आगे कहता है कि द वार वाज मोस्टली फाउट फ्रॉम ट्रेंचिस। तो ट्रेंचिस होता है खाइयाँ, ठीक है। तो कहता है कि युद्ध ज़्यादातर खाइयों से लड़ा गया था। हाँ जी, तो शोल्जर डग ओपन टनल्स इन द ग्राउंड। टनल्स होती है गुफाएं, ठीक है, सुरंग बना देना जिसको बोल सकते हैं। तो कहता है कि सैनिकों ने ज़मीन में खुली सुरंगें खोदी, ठीक है। तो लड़ाई लड़ने के लिए जो सैनिक थे उन्होंने ज़मीन के नीचे सुरंगें बनाई हुई थी। हाँ जी, दे हिड शिपना, कहता है कि दे हिड इन दैम एंड फायर्ड फ्रॉम दैम। तो वह उनमें छिप गए और उन पर से फायर किया। मशीन गन्स एंड हैवी आर्टलरी वर यूज एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली होता है बड़े पैमाने पर, आर्टलरी होता है, आर्टलरी होता है तोप खाने, ठीक है, तोपें, ठीक है। और मशीन गन और तोपों का कहता है कि बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। बैटल टैंक यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज़ किया बैटल टैंक है, आप देख सकते हो, उसकी पिक्चर आपकी बुक के ऊपर बनाई हुई है। हाँ जी, टैंक्स एंड पॉइजनस गैस वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो टैंक और जहरीली गैसों का पहली बार इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, कहता है कि जर्मन सबमरीन, तो जर्मन की सबमरीन थी ना जो, ठीक है, कॉल्ड यू बोट, तो उनको यू बोट के नाम से भी हम जानते हैं। शैंक मैनी शिप्स ऑफ अलाइंड पावर, तो अलाइंड पावर के बहुत सारे जो जहाज़ थे ना उनको डुबो दिया इन्होंने। हाँ जी, तो ये जर्मन सबमरीन की पिक्चर है। इस तरह सबमरीन्स होती पनडुब्बियाँ जो पानी के नीचे भी चले जाती है। इंडिया सपोर्ट ब्रिटेन इन द होप दैट ब्रिटेन वुड ग्रांट हर सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वार। हाँ जी, तो भारत ने इस उम्मीद पे ब्रिटेन का समर्थन किया था कि युद्ध के बाद ब्रिटेन उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट प्रदान करेगा, सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की अनुमति देगा। इंडियन सोल्जर्स फाउट इन यूरोप, इन अफ्रीका एंड इन वेस्ट एशिया। तो जो इंडियन के सोल्जर थे, सिपाही थे, वो लड़े थे यूरोप में, अफ्रीका में और वेस्ट एशिया में जाके। हाँ जी, आगे कहते हैं कि व्हेन डिड द वार एंड, व्हेन डिड द वार एंड। हाँ जी, तो युद्ध कब समाप्त हुआ, तो अब उसके बारे में देखते हैं। हाँ जी, कहता है कि द वार एंडेड इन नवंबर 1918। तो युद्ध था ना जो नवंबर 1918 में समाप्त हुआ था। हाँ जी, तो द अलाइंड पावर्स अमर्ज विक्ट्रीज। तो विक्ट्रीज होता है महान जीत, ठीक है, अमर्ज जीत मिली। तो कहता है कि जो अलाइंड पावर थी उनको जीत मिली। बोथ साइड्स साइंड एन आर्मिस्टिस। तो आर्मिस्टिस होता है युद्ध विराम, तो दोनों साइडों ने युद्ध विराम पे जो आर्मिस्टिस थे, एक संधि थी, उसके ऊपर साइन किए।
द एंटर वार ईयर्स, इसका मीनिंग होगा युद्ध के वर्षों के बाद। द एंटर वार ईयर्स का मीनिंग होगा युद्ध के वर्षों के बाद। अब युद्ध तो समाप्त हो गया, उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि आफ्टर द वार अ पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस। तो पीस शांति सम्मेलन, ठीक है, पीस कॉन्फ्रेंस शांति सम्मेलन। तो कहता है कि युद्ध के बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। द ट्रीटी ऑफ वर्साइज वाज साइंड बिटवीन जर्मनी एंड द अलाइंड पावर्स। तो कहता है कि जर्मनी और अलाइंड पावर के बीच में, ठीक है, वर्साई की संधि पर साइन किए गए। तो वर्साई की एक संधि हुई थी, उसके ऊपर साइन किए गए और युद्ध का विराम तो ऑलरेडी हो चुका था। जर्मनी वाज ब्लेम्ड फॉर द वार एंड सेवेरली पुनिश्ड। जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया और उसे सख्त सज़ा दी गई, कड़ी सज़ा दी गई। मेन टर्म्स ऑफ द ट्रीटी वर एज फॉलोज। तो कहता है कि जो मेन टर्म्स थी संधि की वो इस प्रकार है, नीचे दिए हुए प्रकार है। तो पहली आगे, जर्मनी वुड हैव टू पे आ हैवी फाइन। तो जर्मनी को भारी जुर्माना देना होगा। तो इट कुड नॉट इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्स। तो वह अपनी मिलिट्री फोर्स, ठीक है, आर्मी फोर्स, सेना को बढ़ा नहीं सकता। हाँ जी, तो कहता है कि सम ऑफ इट्स टेरेटरीज, तो इलाका हो गया, ठीक है, क्षेत्र हो गया, वर टू बी ऑक्यूपाइड बाय अलाइंड पावर। तो कहता है कि इसके कुछ क्षेत्र पर अलाइंड पावर ने कब्जा कर लिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार शॉक द वर्ल्ड। कहता है कि पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को चौंका दिया। टू प्रिवेंट सच अ वार इन फ्यूचर द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड। कहता है कि भविष्य में इस तरह के युद्धों को रोकने के लिए, ठीक है, इस तरह के युद्ध ना हो उनको रोकने के लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, उसका गठन किया गया। हाँ जी, कहता है कि इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज एंड मेंटेन वर्ल्ड पीस। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि सॉल्व करने थे डिस्प्यूट, जो झगड़े होते हैं कंट्री के बीच में, और स्थापित करना था वर्ल्ड शांति, संसार में शांति स्थापित करना था। इस लीग का मुख्य जो काम ये था कि इसने संसार में जो झगड़े थे कंट्रियों के बीच में उनको समाप्त करके संसार में शांति स्थापित करनी थी। हाँ जी, कहता है कि द ईयर्स आफ्टर द वार वर हार्ड फॉर द पीपल ऑफ यूरोप। युद्ध के वर्षों के बाद यूरोप के लोगों के लिए कठिन था, ठीक है। उसके बाद युद्ध के बाद क्या क्या हुआ, ये बहुत कठिन था लोगों के लिए दोबारा से ज़िंदगी में वापस आना। हाँ जी, कहता है कि देन केम द ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। तो कहता है कि फिर 1929 में महान मंदी आई, ठीक है। मंदी होता है कि कोई भी काम नहीं चल पाता है, ठीक है, उस समय में, ठीक है, लोगों के लिए रोज़गार नहीं होता, लोग भूखे मर रहे होते हैं। इस तरह का कंडीशन बन जाना, उसको हम आर्थिक मंदी बोल देते हैं। ट्रेड्स सफर्ड, फैक्ट्रीज एंड बैंक्स क्लोज डाउन एंड द मिलियंस ऑफ पीपल लॉस देयर जॉब्स। कहता है कि व्यापार को नुकसान हुआ, कारखाने और बैंक बंद हो गए और लाखों लोग अपनी नौकरी खो बैठे थे। द इफेक्ट्स वर पर्टिकुलरली सवेयर इन यूरोप एंड अमेरिका। हाँ जी, कहता है कि प्रभाव यूरोप और अमेरिका में विशेष रूप में गंभीर थे। हाँ जी, कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस डिड नॉट ब्रिंग पीस टू यूरोप। हाँ जी, कहता है कि राष्ट्रीय संघ जो बना था, लीग ऑफ नेशन बना था, इसके गठन से यूरोप में शांति नहीं आई। हाँ जी, आगे कहता है कि द पीरियड सा द राइज ऑफ टू डिक्टेटर्स। तो डिक्टेटर्स होते हैं तानाशाह, ठीक है। तो टू डिक्टेटर बेटिनो मुसलिनी इन इटली एंड अडॉल्फ हिटलर इन जर्मनी, ठीक है। तो दो, कहता है कि इस अवधि में दो तानाशाहों का उदय हुआ, ठीक है। इटली में बेटिनो मुसलिनी और जो जर्मनी था वहाँ पे
हिटलर था आ गया था। हाँ जी, कहता है कि हिटलर वाज द मोर एम्बिशियस ऑफ द टू। तो एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, तो कहता है कि इनमें दोनों में से हिटलर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। हाँ जी, कहता है कि ही बिकेम द चांसलर इन 1933। चांसलर्स को हम कुलपति भी बोल सकते हैं। 1933 में वह क्या बन गया, चांसलर बन गया था। हिज एम्बिशंस टू टर्न जर्मनी इनटू अ सुपर पावर प्लंज्ड होता है धकेल देना, ठीक है, प्लंज्ड द वर्ल्ड इनटू अनदर वर्ल्ड वार। हाँ जी, कहता है कि जर्मनी को महाशक्ति में बदलने की उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी ना, उसने दुनिया को दूसरे वर्ल्ड वार में धकेल दिया। हाँ जी, तो आगे ये चेक पॉइंट है, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। जो चैप्टर हमने रीड किया है उसी में से इसके आंसर आएंगे। हाँ जी, तो ये डायग्राम को देखते हैं। 1914 टू 1945, ठीक है, 1914 टू 1945 के बीच का समय है, ठीक है। कहता है कि व्हाट हैपन्ड व्हेन, कब क्या हुआ, तो उसके बारे में देखते हैं कब क्या हुआ। तो 28 जून 1914, तो क्या हुआ था, ये एक सीरीज़ बनी हुई है, सारी घटनाओं को सीरियल वाइज लिखा हुआ है। आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनेंट असैसिनेटेड। तो आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनेंट जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो राजकुमार था, ठीक है, जो उसके सिंहासन पे बैठने वाला था, उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन, तो पहली वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी। हत्या किन्होंने की थी, सर्बियन ने की थी। हाँ जी, तो आगे 1918 में क्या हुआ था, द आर्मिस्ट्स साइंड द वर्ल्ड वार एंड्स। तो आर्मिस्ट क्या होते हैं, युद्ध विराम। आर्मिस्ट्स क्या होते हैं, युद्ध विराम होते हैं। एक साइन करने होते हैं, एक संधि होती है जिसपे साइन करने होते हैं, जिससे युद्ध की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड्स, तो इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार जो होती है वो समाप्त हो जाती है। हाँ जी, तो 1919 में क्या हुआ था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो इसमें द ट्रेटी ऑफ वर्साइज, तो इसमें वर्साई की संधि हुई थी, साइंड, ठीक है। द ट्रेटी ऑफ वर्साइज साइंड मीन्स कि वर्साई की संधि पे साइन किए गए थे। लीग ऑफ नेशंस फॉर्म्ड, ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। तो 1922 में क्या हुआ था, 1922 में क्या हुआ था, बेंटो मुसलिनी अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो बेंटो मुसलिनी 1922 में इटली का प्राइम मिनिस्टर बना था, ठीक है। उसके बाद 1929 टू 1933 द ग्रेट डिप्रेशन मीन्स आर्थिक मंदी का समय था, जब हज़ारों लोगों की जो नौकरियां चली गई थी, ठीक है, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, बैंकों में घाटे के कारण बैंकें बंद हो रही थी, ठीक है। तो ये आर्थिक मंदी के साइन थे। तो ये हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जाना। तो सेकेंड वर्ल्ड वार को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।